शुभ संध्या सभी भाई बहनों को। पिछले 9 दिनों से हम रोज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, प्राकृतिक चिकित्सा, अलग अलग विषयों पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से अलग अलग विद्वज्जनों को, महानुभावों को आपके बीच आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपके समाज सेवा के क्षेत्र में अनुभवों की वृद्धि के लिए आमंत्रित करते रहे। और आज इसी क्रम में इस सायंकालीन सत्र में एक विशेष चर्चा है। चर्चा का विषय रखा है कि जो भारतीय वैदिक परंपरा की मूल मान्यताएं रही हैं एक मनुष्य निर्माण की, और जिस पर जब तक हम उस विधि विधान से मनुष्य का निर्माण करते रहे थे तो तब तक हम पूरे विश्व में यश कीर्ति की पताका भारत की ओर से फैलाया करते थे, आर्यवर्त की ओर फैलाया करते थे। हमने उन संस्कारों को, उन मान्यताओं को, उन रीति रिवाजों को परित्याग कर दिया और उनसे हम दूर होते गए। तो तब से जो वैदिक सनातन संस्कृति का जो हम कहते हैं हरेसमेंट हो गया, पतन हो गया, वो स्थितियां विकसित हुई। तो एक मनुष्य निर्माण के लिए जो 16 संस्कारों की पावनी परंपराएं रही हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य के अंदर माँ के गर्भ से ही दिव्यत्व को प्रतिष्ठापित किया जाए। वो अतीत में आप देखते हैं महाभारत काल में, रामायण काल में किस प्रकार महामानवों का निर्माण होता था, और उन मनुष्यों का निर्माण ही 16 संस्कारों पर आधारित था। तो वर्तमान में पुनः उसकी जरूरत है, हम उन परंपराओं की ओर लौटें। इसके लिए आज हमने विशेष अतिथि के रूप में पूज्य हमारे आदरणीय परमार्थ महाराज जी को निवेदन किया कि वो अपने अमूल्य वचनों से, अपने ज्ञान विज्ञान से, चूंकि आप जानते ही हैं पूज्य स्वामी जी महाराज हरिद्वार में पतंजलि के एक रीढ़ की हड्डी है, जिसको कहते हैं एक स्तंभ हैं, जो पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। वर्तमान में हमारी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी, पूरे अनुशासन समिति की जिम्मेदारी, और साथ ही साथ हमारे गुरुकुल की जो पतंजलि गुरुकुलम है, संन्यास आश्रम है, उसमें भी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे हैं। तो उनको आमंत्रित किया। स्वामी जी महाराज जी ने वेद, उपनिषद, गीता, दर्शनों का अध्ययन किया है आधुनिक शिक्षा के बाद। तो मैं सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से, और साथ ही साथ एकल परिवार पश्चिम यूपी से जो भाई बहन जुड़े हैं, आरएसएस के भाई बहन, उनकी ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस भगवत कार्य के लिए अपना समय दिया। अब ज्यादा देर नहीं करते हुए, क्योंकि आप लोगों के लिए, गृहस्थियों के लिए ये जो आज चैप्टर है ज्यादा है, जो गृहस्थ धर्म में है, गृहस्थ आश्रम में है, किन्हीं की शादी होने वाली है, किन्हीं की बहुएं आ गई हैं, किन्हीं के पोते होने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है कि आपका पोता कैसे धारण हो, आपके संतानों में, और उसके द्वारा हम एक दिव्य भव्य आध्यात्मिक राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं उन आपके द्वारा। तो आप पूरी गंभीरता से स्वयं इन चीजों को सीखे और दूसरे को भी प्रेरणा दीजिए। और ज्यादा देर नहीं करते, पुनः स्वामी जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत करते हुए मंच को समर्पित करते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज। बहुत तेजस्वी बड़े तो और इस जुड़े सभी बहन बहुत प्रणाम। आए उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए, गुरु सत्ता को स्मरण करते हुए आज के सत्र को आरंभ करते हैं। आज सत्र जो स्वामी जी ने मुझे सौभाग्य दिया है कि आपके बीच में आकर के कुछ निवेदन कर सकूं। एक बार हाथ जोड़ करके उस परमात्मा का स्मरण करते हुए, ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव
ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मोनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे जनापासते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से श्री स्वामी जी महाराज को प्रणाम हुए आज के इस कार्यक्रम का जो सतत अनवरत चल रहा है वो स्वामी पूर्णदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में और हमारे सभी वरिष्ठ जो इस कार्यक्रम में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। मैं सभी में जुड़े हुए महानुभावों भाई बहनों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और आज का जो यह विशेष हमको दिया गया है हम समझ कर सभी की जो भूमिका जो मूल और भूमिका को हम बहुत देते हैं और इस समाज का कल्याण करना हमारा परम कर्तव्य बन है। तो उस प्रभु से हम सब सामर्थ्य पाते हैं और प्रत्येक कार्य की महाराज जी थोड़ा आवाज साफ नहीं है, जिस लोकेशन से है सिग्नल ठीक नहीं है यहाँ के, तो प्रॉपर तरीके से आवाज सबको सुनाई। आवाज ठीक आ रही है? ओम ओम ओम। अभी ठीक आवाज आ रही मेरी स्वामी जी? आवाज अभी आवाज ठीक आ रही मेरी स्वामी जी? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। जी अभी आ रही है, अभी आ रही। ठीक है, तो आए हम आरंभ करते हैं उस परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आज के 16 संस्कारों की चर्चा आपके बीच में हम करेंगे और ऐसा सामर्थ्य वो परम पिता परमेश्वर हमको दे। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी हो। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए।
पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, कोई देख मुझ में हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। तो संस्कार का नाम यही है कि हम दोष रहित हो जाएं। संसार का सबसे बड़ा उपकार यही है कि हम अपने आप को दोष रहित बना दें, दोष से मुक्त हो जाएं और दिव्यता से युक्त हो जाएं। इसी का नाम संस्कार है। सम्यक करोति अनेन इति संस्कारः, सम्यक क्रियते अनेन इति संस्कारः, सम्यक निर्मापयन्ति कार्यम साधयन्ति इति संस्कारः। संस्कार वही है जिसको हम अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से करने का प्रयत्न करते हैं, जिसका उच्च चेतना में, उच्च भावना में रह करके कार्य का जिसका आधार होता है, जिसमें वही वास्तव में संस्कार कहलाता है। और 16 संस्कारों से युक्त हमारी भारतीय परंपरा है। यह हमारी संस्कृति है जिसको वेदों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने और महापुरुषों ने, जिसको हम सबके उपकार के लिए, संस्कार के उपकार के लिए बनाया है, जो पूर्ण वैज्ञानिक है, पूर्ण सत्य और तथ्य के साथ हमको इसको स्वीकार करना चाहिए। इसके बिना कार्य हमारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है। तो क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, संस्कारों के विषय में एक लंबी श्रृंखला है, 16 संस्कारों की ये पावनी परंपरा है, जो हमारे लिए अत्यंत महनीय है, अत्यंत कल्याणकारी है। जो माता पिता से आरंभ होकर के जीवन के अंतिम श्वास तक होता है। और यह संस्कार जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी ऋषि परंपरा को, वेदों की परंपरा को हम सब के लिए
दिग्दर्शन इसका कराते हैं। और महर्षि देव दयानंद जी ने जो 16 संस्कारों का विधान किया है, अद्भुत विधान किया है, यह परंपरा जो अत्यंत प्राचीन है। तो इस श्रृंखला में मैं एक एक का थोड़ा सा परिचय आपको कराऊंगा और कितना वास्तव में आज के समाज के लिए आवश्यक है, उसके विषय में भी हम चिंतन करेंगे। तो 16 संस्कार कौन कौन से, सबसे पहले उसके विषय में हमको जानना चाहिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, ये आश्रम में भी आता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, और ये संस्कार भी आते हैं इसमें। तो वानप्रस्थ आश्रम संस्कार, संन्यास आश्रम संस्कार और सबसे अंत में आता है अंत्येष्टि संस्कार। इन संस्कारों की आवश्यकता क्यों है? इन संस्कारों का महत्व क्या है? क्योंकि बिना संस्कार के कोई भी मनुष्य संस्कारित नहीं हो सकता है, इसलिए संस्कार की परम आवश्यकता है। अनेक प्रकार की दिव्यताओं से विभूषित करता है। संसार में जो व्यक्ति संस्कारों की महती परंपरा को जानता है, वही संतानों का निर्माण कर पाता है। तो सबसे पहले जो गर्भाधान संस्कार की बात है, इसको समझना चाहिए। और हमारे सभी महापुरुषों ने यह संस्कार, यदि हम योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की बात करते हैं, यदि हम भगवान श्री रामचंद्र की बात करते हैं, या अनेक ऋषि ऋषिकाओं की बात करते हैं, तो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करके ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करने के बाद जब वो पूर्ण विकसित हो जाते थे, हर प्रकार से समर्थ हो जाते थे, तो फिर उनका जो है विवाह होता था। और विवाह के बाद संतानोत्पत्ति, जो एक बहुत बड़ा उपकार है संसार के लिए, जो एक यज्ञ है संस्कार के, इस संसार के लिए, यह गर्भाधान संस्कार, जो कभी भी इंद्रियों की लोलुपता के कारण, कभी भी वासनाओं के कारण यह कार्य हमारे ऋषियों ने नहीं किया, हमारे महापुरुषों ने नहीं किया। लेकिन आजकल की जो स्थितियां हैं वो सब जानते हैं। कोई स्कीम नहीं है और कोई विचार नहीं है, और संतानें जन्म लेती रहती हैं, जिसके कारण संतानें संस्कारहीन होती हैं, संतानें अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होती हैं, संतानें रोग से युक्त होती हैं, संतानों में सहन करने का सामर्थ्य नहीं होता है। इस दृष्टि से हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि गर्भाधान संस्कार उसको कहते हैं, बहुत सुंदर बात कही है, गर्भस्याधानम वीर स्थापनम स्थिरीकरणम यस्मिन येन सा कर्मणा वा कर्मणा तद गर्भाधानम। गर्भाधान जो है, गर्भ का धारण अर्थात माता पिता जब पूर्ण सात्विकता के साथ, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ संतान की इच्छा करते हैं, तो जैसे किसान अपने खेत को पहले अच्छी प्रकार से बनाता है, उसको, उसकी मिट्टी को देखता है, उसके खरपतवार को नष्ट करता है, उसके दोषों को नष्ट करता है, ऐसे माता पिता अपने गुणकर्म स्वभाव को अच्छा बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने संतानोत्पत्ति के पहले 12 वर्ष जाकर के हिमालय में तपस्या की। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी हम देखें, 14 वर्ष वनवास व्यतीत करने के बाद संतानोत्पत्ति की।
तो ऐसे ही अब इतनी लंबी, अब आप पूछने लगे स्वामी जी तो क्या 12 वर्ष हम भी तपस्या करें? संभव नहीं है। भगवान तो 14 वर्ष वनवास गए थे, तो हम भी वनवास जाए? इसका तात्पर्य ये नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि संतान उत्पत्ति करना, गर्भाधान संस्कार का अनुष्ठान करना, मैंने पहले ही कहा, ये राष्ट्र का, समाज का, संसार का सबसे बड़ा उपकार है। दिव्य संतान को देना इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और उसके लिए अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना, अपनी वासनाओं पर पूरा नियंत्रण रखना। तो जैसे हम कहते हैं कि खेत को बनाते हैं, पहले उसमें कुछ चीज सड़ाते हैं, डालते हैं कि ताकि ये ताकतवर बन जाए। तो ऐसे माता पिता जो संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, उनको अपने तन और मन को पूर्ण आरोग्यता से युक्त करना चाहिए। उनको योग, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ, याग आदि से अपने मन, अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए। और इस प्रकार से जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्न आदि पदार्थ भी उत्तम होते हैं। बीज भी बहुत अच्छा होना चाहिए और मिट्टी भी, खेत भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे ही उत्तम बलवान स्त्री पुरुष, या ये कहें कि पति पत्नी, जो उत्तम विचारों से युक्त हो, उत्तम संतान भी उन्हीं को मिलती है। और इससे पूर्ण युवावस्था पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य का पालन और विद्याभ्यास करके, अर्थात न्यून से न्यून कम से कम 16 वर्ष की, अभी तो 18 वर्ष से कम की आयु का यदि कोई विवाह करता है तो ये कानूनन अपराध है, परिपक्वता नहीं आती है। तो 18 वर्ष कम से कम और 21 वर्ष, 25 वर्ष तक की अवस्था में विवाह करना चाहिए। तब तक शरीर के सारे हार्मोन्स, सारे हमारे अंग पुष्ट हो जाते हैं और संतानें जो भी जन्म लेंगी, वो संतानें भी हृष्ट पुष्ट होंगी, व्यवस्थित होंगी और आरोग्यता को प्राप्त करने वाली होंगी। परंतु यदि हमने विचार नहीं किया और इस संतान को हमने एक आह्वान के रूप में नहीं किया, जब हम संतान चाहते हैं तो उसके लिए हमको बहुत भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ इस कार्य को करना चाहिए। और यह कब होता है? जब उत्तम शिक्षा हो। उत्तम शिक्षा के लिए माता पिता को चाहिए कि स्वाध्याय करें, अर्थात पति पत्नी जब संतान को चाहते हैं तो संतानों को कैसा बनाना है उसके लिए स्वाध्याय करें, उसके लिए महापुरुषों की जो है जीवनी पढ़ें। और इस प्रकार से जब अपने इस जीवन में एक यज्ञ करने जा रहे हैं तो उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार बहुत ही उत्तम होना चाहिए। कहा है कि मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिए निषेक अर्थात गर्भाधान से लेकर के शमशानांत अर्थात अंत्येष्टि, मृत्यु के पश्चात मृतक शरीर का भी विधि पूर्वक दाह करने पर्यंत ये संस्कार जो बताए हैं, उनमें जो सबसे पहला यह गर्भाधान संस्कार है, ये बहुत ही उत्तम और दिव्य विचारों के साथ करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं शास्त्र। इसलिए यह, क्योंकि मैं बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, रुग्णता की अवस्था में, रोग की अवस्था में, नशे या मादक द्रव्य की अवस्था में, या क्रोध की अवस्था में, या जोर जबरदस्ती की अवस्था में, या ये कहें कि बिल्कुल चंचल प्रवृत्ति की अवस्था में, यदि हम संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान करते हैं तो संतान उत्तम नहीं होती है। इसलिए पूर्ण सात्विक, पूर्ण अच्छे विचारों के साथ यदि हम यह कार्य करते हैं तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और जिससे वह आरोग्यता को प्राप्त होता है। यह पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। मैं चर्चा करता जा रहा हूं, फिर किसी का कोई प्रश्न होगा तो बाद में इसको लेंगे, क्योंकि समय कम है, चर्चा आपके साथ ज्यादा करनी है।
पहला संस्कार हो गया गर्भाधान संस्कार, जिसको विचार पूर्वक, सात्विकता के साथ, आरोग्यता के साथ, दिव्यता के साथ संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। जो गृहस्थ हैं वो और इसके विषय में पढ़ें, क्योंकि एक मेरी मर्यादा है, उस मर्यादा का मैं अतिक्रमण नहीं कर सकता हूँ। संकेत आपको कर सकता हूँ, और इसको आप जिज्ञासु हैं तो और इसको महर्षि दयानंद जी की संस्कार विधि का भी स्वाध्याय करें, जिससे आपको और विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार दूसरा संस्कार होता है, और पुंसवन संस्कार का समय गर्भ स्थिति जान हुए समय से दूसरे व तीसरे महीने में होती है। जब माता के गर्भ में शिशु का आधार हो जाए और 2-3 माह हो जाए तो उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिए, जिससे पुरुषत्व अर्थात जो वीरता है, वीरत्व का लाभ मिलता है। जब तक बालक के जन्म हुए पश्चात 2 महीने न बीत जाए तब तक पुरुष ब्रह्मचारी रह करके अपने भोजन और जागरण आदि व्यवहार बहुत ही स्थिरता पूर्वक, सुंदरता पूर्वक करें और उत्तम विचारों के साथ जीवन को, दिनचर्या को व्यतीत करना चाहिए। कहने का आशय ये है कि माता और पिता दोनों ही संतान जब गर्भ में आ जाए तो अति संयम पूर्वक जीवनचर्या करें। कोई भी चंचल प्रवृत्ति ना हो, एक भी विचार मन में वासना से युक्त ना हो, एक भी विचार लोभ लालच से युक्त ना हो, क्योंकि जैसा विचार करेंगे, जैसा आहार खाएंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही संतान के मन मस्तिष्क पर वैसा प्रभाव पड़ता है। महाभारत काल का जो अभिमन्यु का जो जीवन है, जो हम पढ़ते हैं कि माँ के गर्भ में उसने चक्रव्यूह रचना का जो पूरा वृतांत है अर्जुन से सुना था, और युवा अवस्था में वही उसने किया। ऐसे ही माता पिता के द्वारा, विशेषकर जब माँ गर्भ में शिशु को पालती पोसती है, तो उसका देखना, उसका सुनना, उसका खाना, उसका उठना बैठना, सोना जागना, वो सब संतान के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो माताएं पूर्ण जागरूक होकर के संतानों का भरण पोषण करती हैं, गर्भस्थ शिशु जब होता है तो बाहर अनावश्यक उनको नहीं जाना चाहिए, बाहर के कुत्सित दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, बाहर के जो चित्र हैं, जो विचित्र हैं, जो कलुषित हैं, जो गंदे हैं, भद्दे हैं, अश्लील हैं, उन चित्रों को, उन दृश्यों को कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि आजकल सास बहू का झगड़ा देखे बिना तो बसर होता नहीं। माताएं हो या कोई भी हो, ऐसे घर पर बैठे बैठे ऐसे चित्रों को, ऐसे मोबाइल है, कुछ कसर पूरी बाकी थी तो उसको पूरी कर दी मोबाइल ने, तो दिन भर मोबाइल ही चलता रहता है, फेसबुक चलता रहता है, व्हाट्सएप चलता रहता है, चैटिंग चलती रहती है। उसका प्रभाव भी हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, उसका प्रभाव उदरस्थ गर्भस्थ जो शिशु है उसके ऊपर भी पड़ता है। तो जो माताएं इस प्रकार से कार्य करती हैं उनको इससे बचना चाहिए, और जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है वही कार्य करें। सुंदर दृश्य को देखें, प्राकृतिक दृश्य में रहें और खुली हवा में प्राणायाम करें, ध्यान करें तथा ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने का तात्पर्य है कि इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण पिता को भी और माता को भी, दोनों को होना चाहिए, क्योंकि यदि माता संयमित है, पिता संयमित नहीं है, तो भी अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उसका प्रभाव उसके शिशु के ऊपर पड़ता है। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान और स्वाध्याय, योग, यज्ञ, ये अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए। सीमांतोनयन तीसरा जो संस्कार है, सीमांतोनयन संस्कार उसे कहते हैं जिससे गर्भिणी स्त्री का मन संतुष्ट, आरोग्य, गर्भ स्थिर, उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ़ता जाए।
इसमें विशेष रूप से आश्वलायन गृह सूत्र में ये बात कही है, चतुर्थे गर्भ मासे सीमांतो नयनम। कहा है कि अपूर्यमाण पक्षे यदा पुंसा नक्षत्रेण चंद्रमा युक्ता स्यात् अथास्यै युग्मेन शलालाग्रसेन त्रेण्या च शल्या त्रिभिश्च कुशपिञ्जस्व ऊर्ध्वं सीमन्तं व्यूहति भूर्भुवः स्वरोमिति त्रिः चतुर्वा पुंसवन प्रथमे गर्भे मासे षष्ठे अष्टमे वा। कहा कि यह गर्भ मास के चौथे महीने से में जो है शुक्ल पक्ष में जिस दिन मूल आदि जो पुरुष नक्षत्रों से युक्त चंद्रमा हो उसी दिन सीमांतों संस्कार करें और पुंसवन संस्कार के तुल्य छठे और आठवें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्र युक्त चंद्रमा के दिन सीमांतों संस्कार करें। यह अत्यंत समझने की बात है कि जब गर्भाधान से लेकर के चाहे हम पुंसवन की बात करें, चाहे सीमांतोलन की बात करें, चाहे हम जातकर्म की बात करें और चाहे फिर नामकरण निष्कर्मण की बात करें, ये जो संस्कार हैं ये शिशु के गर्भ से लेकर के उसके जन्म से लेकर के बहुत ही छोटी अवस्था में है और सबसे अधिक संस्कार इसी अवस्था में कहे गए हैं, क्योंकि यह संस्कार व्यक्ति अपने छोटे से शिशु के चित्त पर चित्रित करता है और जो आजीवन उसको कभी भी जो है पतित नहीं होने देता है। जैसे सुंदर संस्कार हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो, तो जैसे हम पदार्थ खाते हैं, भोजन करते हैं तो उसमें तड़का लगा देते हैं, छौंक लगा देते हैं, चटनी का भी प्रयोग करते हैं, क्यों? भोजन स्वादिष्ट हो जाए। ऐसे ही ये संस्कार हमारे जीवन के उन्नति के लिए होते हैं। और जो चौथा जातकर्म संस्कार कहा है, तो इस संस्कार को नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व करने का विधान है। इस दैवी जगत में प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाला जो बालक या बालिका है वो मेधा बल और दीर्घायु के लिए उसकी हम जो है हम सब कामना करते हैं कि दीर्घायु को प्राप्त हो। और यह जातकर्म संस्कार करने के लिए मेधा बल से युक्त हो तो स्वर्ण की सलाका से अथवा स्वर्ण चम्मच से मधु और घृत जो वैदिक मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके उसको चटाया जाता है, अथवा सोने की सलाका से उस शिशु के जिह्वा पर ओम लिखा जाता है। परंतु इसका ध्यान रहे कि जो घृत है और जो शहद है वो विषम मात्रा में होनी चाहिए, ऐसा न सम मात्रा में जहर बन जाती है, तो इसका ध्यान रखें। और भी क्योंकि मैं केवल यहाँ परिचय करा रहा हूं कि संस्कार हैं क्या, तो इस दृष्टि से जब प्रसव होने का समय आवे तब मार्जन जप आदि क्रिया विधि करें, तब पुत्र या पुत्री का जन्म होवे, तब प्रथम बड़े और बुजुर्ग माताएं जो है उस शिशु को शरीर का जो है लेकर के शरीर को और अच्छा सा उसको जब साफ सुथरा करते हैं तो गांवों में भी और शहरों में भी उसको अलग अलग प्रकार से कोई उसको कान में ओम बोलता है, कोई उसको जो है जीभ पर ओम लिखता है। तो ये एक बड़ी परंपरा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कहीं बहरा ना हो जाए, इसको सुनाई पड़े। तो मनुष्य की बात छोड़िए, पशुओं के भी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो हमने देखा बचपन में कि उनके कान में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। ऐसा आप देखे होंगे, सुने होंगे आपने भी ऐसा। तो ये जो प्रक्रिया है ये उस शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारा जो बच्चा है वो जन्म लिया है, तो इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि यह विशेष रूप से ज्ञान विज्ञान से बढ़ा हो, इसकी इंद्रियां बहुत ही व्यवस्थित हो। तो बालक को जब जन्म लेता है तो पिता के
जो है द्वारा नासिका द्वार से जो है बाहर निकलते हुए वायु का स्पर्श करे। पिता बालक के नासिका द्वार से बाहर निकलते हुए वायु का स्पर्श करे। और वेद मंत्र यहाँ पर कहा है, कोवसी, कतमोसी, कस्यासी, को नामासी, यस्य ते नामा मनमही यम त्वा सोमेनाति त्रिपाम भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याः सुवीरो वीरः सुपोषः पोषैः ओम कोऽसि कतमोऽसि अस्येषो अमृतोऽसि अहम आहस्पत्यम मासम प्रविशसौ। यह जो असौ पद से कहा है कि देखो यहाँ पर विशेष रूप से उसको वेद मंत्रों का उच्चारण भी उसके कान में हो। और इस प्रकार से जब वेद मंत्र का उद्घोष हम करते हैं, उसको बोलते हैं संबोधन करके, को असी, तुम कौन हो, ऐसा ऐसा उसको बताते हैं, तो वह विशेष रूप से चैतन्यशीलता को प्राप्त होता है। ये एक परंपराएं हैं और ये परंपराएं विशेष रूप से हमारे संस्कारों को अच्छा बनाती हैं। तो इसलिए ये सारी बातें कही हैं। हे बालक, तुम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयाः, बालक हो या बालिका हो, कि आयुष्मान भव, विद्यावान भव, धर्मात्मा भव, यशस्वी भव, पुरुषार्थी, प्रतापी, परोपकारी, श्रीमान। इसी प्रकार से यदि पुत्री जन्म लेती है तो आयुष्मती भव, विद्यावती भव, यशस्विनी भव, पुरुषार्थिनी भव, प्रतापिनी भव, परोपकारिणी भव। ऐसे हम कितना सुख पूर्वक उसका स्वागत करते हैं। और इसके बाद फिर जो है पांचवा जो संस्कार है वह नामकरण संस्कार। और इस प्रकार से नामकरण संस्कार जो कहा है कि नाम तो व्यवहार के लिए होता है, संज्ञा व्यवहारार्थम। अब नाम की भी बड़ी विचित्र दशा है आजकल। अब नाम संस्कार है, इसको समझ लीजिए, और कुछ लोग जो भी मन में आया बिल्कुल नाम रख दिया उसका। अब किसी ने नाम रख दिया उसके गुण के विपरीत। अब गुण भी, नाम भी कैसे, अब किसी ने टिंकू नाम रख दिया, किसी ने पप्पू रख दिया, किसी ने गप्पू रख दिया। ये नामकरण नहीं है। जितने भी संस्कारों में नामकरण होता है वे नामकरण सार्थक होने चाहिए। निरर्थक नाम कभी नहीं रखने चाहिए। निरर्थक नाम रखने से संसार में हंसी होती है, और ऐसे नाम न रखें जिससे हंसी हो। इसलिए हंसी वाले नाम कभी नहीं रखने चाहिए। अब अच्छा, वो एक बात और है कि नाम पिता ने माता ने कुछ रखा, फिर दादा दादी ने दूसरा नाम रख दिया, नाना नानी ने दूसरा नाम रख दिया, तो नाम बिगाड़ने वाले नहीं होने चाहिए। नाम बहुत सार्थक होने चाहिए। नाम ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, नाम छोटे होने चाहिए, सार्थक। अच्छा, नाम कितना, नाम देखो सुंदर कितना है। भगवान राम का नामकरण संस्कार हुआ तो राम नाम रखा उनका, राम। कृष्ण, कृष्णा। जो बहुत सार्थक नाम है, ऐसे नामों का सदा सर्वदा विधान करना चाहिए। और जो लोग अलग अलग नाम रखते हैं वो बिना मतलब में, मेरा आशय आप समझ गए होंगे। तो नाम, और किसी का नाम रख दिया गरीबदास। अरे अभी तो बढ़ा नहीं, पुरुषार्थ नहीं किया, अब कितना भी बड़ा व्यक्ति हो तो गरीबदास, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो नाम रखने पर भी बहुत चिंतन करने की जरूरत है। किसी को ऐसा नाम ना रखें जो बहुत ही कर्कश नाम हो। किसी का जो है सर्पिणी रख दिया, किसी का जो है नागमणि रख दिया, चांडाली रख दिया। ये सब नाम अच्छे नहीं है। भयंकरी रख दिया, चंडिका रख दिया, ये नाम सुनकर की बड़ा डर लगता है। तो नाम ऐसे हो जो सार्थक नाम होने चाहिए। जो प्रियंबदा, सुखदा, सोमपा, मित्र पुरुषों में रखना है सोम, यम,
इंद्र, विष्णु, ये जो नाम सार्थक है। अब परमात्मा का नाम तो एक है, लेकिन उसके गुणकर्म स्वभाव से अनेक नाम है। तो नामकरण संस्कार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मन में आए वही नाम कभी नहीं रखना चाहिए। नाम ऐसा हो जो नाम लेकर के ही व्यक्ति को प्रसन्नता आ जाए। किसी का नाम सुनकर के बड़ा गुस्सा आता है, कठोरता लगती है। तो कुल मिलाकर के ये बात है। छठा जो है वह निष्क्रमण संस्कार। और निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं जो शिशु को, बालक या बालिका को, छोटा बालक जहां उसको घर से बाहर, जहां खुली वायु हो प्रवाहित, वहां शुद्ध स्थान हो, वहां भ्रमण कराना होता है। तो उस समय जब अच्छा देखे तभी बालक को बाहर घुमावे, अथवा चौथे मास तो अवश्य भ्रमण कराना चाहिए। आश्वायन गृह सूत्र में कहा निष्क्रमण के लिए, चतुर्थे मासी निष्क्रमण का सूर्यम उदीक्षति तच्चक्षुरिति, जननाद्या तृतीयो ज्योत्स्नास्तया तृतीयाम। निष्क्रमण संस्कार के काल के दो भेद हैं। एक बालक के जन्म के पश्चात तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और दूसरा चौथे महीने में जिस तिथि में बालक जन्म लिया हो उस तिथि को यह संस्कार करना चाहिए। संस्कार, जैसा हमने कहा कि संस्कार जो हमारे लिए बहुत ही परिष्कार का समय होता है और विशेषकर दिव्यता का समय होता है, इसलिए इसको करना चाहिए। और ये कहा है कि बालक की माता और पिता, विशेषकर जब बालक को या शिशु को बाहर लाते हैं तो उससे पूरा वातावरण सुवासित होता है, सुगंधित वातावरण हो, और लोग शिशु को देखने के लिए जो लालायित रहते हैं। छोटा बच्चा जब मेहमान आता है सब प्रसन्न होते हैं, तो वो भी प्रसन्नता का आनंद लें। और किसी को भी उस दिन, ऐसे तो नाराजगी किसी दिन नहीं रखना चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। तो संस्कार इसीलिए सुनिश्चित किए गए हैं। और इसके बाद छठे के बाद सातवां जो हमारा संस्कार है वह अन्नप्राशन संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार भी बहुत उत्तमता के साथ किया जाता है। संस्कार अन्नप्राशन तभी करना चाहिए जब बालक या बालिका की शक्ति अन्न पचाने के योग्य हो जाए। इसमें कहा है कि षष्ठे मासस्य अन्नप्राशनम, छठे मास में बालक को या बालिका को अन्नप्राशन कराना चाहिए। जिसको तेजस्वी बालक या बालिका करना हो वह घृत युक्त भात, दधी, शहद और घृत तीनों भात मिलाकर, तीनों को जो है भात के साथ मिलाकर के अन्नप्राशन कराएं। अर्थात जब अन्नप्राशन संस्कार करा रहे हैं तो उसमें क्या कहा कि घृत उदनम तेजस्करम कामः दधि मधु घृतम मिश्रितम अन्नम प्राशयेत। ये टॉनिक का काम करता है। जब अन्नप्राशन कराएं तो जो भात है भक्तम, बिल्कुल गला सा भात, और उसमें घृत औदनम, घृत मिश्रित होना चाहिए। और उसकी गुणवत्ता बढ़ानी हो तो उसमें दधी का और शहद का, तीनों का, दधी, घृत और शहद, मधु, विषम मात्रा में इनको मिला करके ओदन अर्थात भात के साथ अन्नप्राशन कराना चाहिए। ये तेजस्विता को बढ़ाता है। और जो आठवां कर्म है चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म संस्कार उसको कहते हैं जिसको केश छेदन संस्कार भी कहते हैं। चूड़ा, चूड़ा कर्म, इसको केश जो है मुंड, कहीं कहीं लोग बोल देते हैं मुंडन, मुंडन संस्कार ऐसे बोल देते हैं। तो तृतीय वर्षे चौलम, कहा है कि उत्तरतोर अग्रे ही यवमास तिला नाम श्रावणी निदधाति। क्या कहा कि सांवत्सरिकस्य चूड़ा कर्म करणम, चूड़ा कर्म अर्थात जो मुंडन संस्कार है वह शिशु के जन्म के तीसरे वर्ष अथवा
1 वर्ष में करना उचित होता है। उत्तरायण काल शुक्ल पक्ष में जिस दिन आनंद मंगल हो उस दिन यह संस्कार करना चाहिए। केश जो कर्तन है या मुंडन है वह और आगे विकसित हो, इसलिए यह परंपरा है कि 1 वर्ष में अथवा तीसरे वर्ष में यह चूड़ा कर्म संस्कार जरूर कर लेना चाहिए। और 9वां संस्कार है जो कर्ण भेद संस्कार। अत्र प्रमाण क्या है? कर्ण भेदो वर्षे तृतीये पंचमे वा। कर्ण भेद जो संस्कार है वह बालक या बालिका के कान व नासिका के वेद मतलब उसको भेदते हैं। तो वेद का जो समय है जन्म से तीसरे अथवा 5वें वर्ष करना उचित होता है। जो दिन कर्ण व नासिका के वेद का ठहराया उसी दिन बालक को प्रातः काल शुद्ध स्नान करा करके उसको वस्त्र अलंकार भूषित करा करके और उसको जो है बहुत ही सुंदरता से माता उसकी उस बच्चे को यज्ञशाला में लेकर आए। और सभी संस्कारों में एक बात हमको नोट करके रखनी चाहिए कि यज्ञ साथ में जरूर होता है, क्योंकि बिना यज्ञ के कोई भी संस्कार होता नहीं है। और यह पावनी परंपरा है। इस पावनी परंपरा का अत्यंत वैज्ञानिक अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ कहा है कि उसको ऐसे जब कर्णभेद संस्कार हो तो उसको लाना चाहिए और उसको मंत्र बोलते हुए लाना चाहिए। उसको चरक सुश्रुत वैदिक ग्रंथों के जानने वाले सद्वैद्य के हाथ से कर्ण व नासिका वेद करावे, जो नाड़ी आदि को बचा करके जो है उसका संस्कार करे और बहुत ही अच्छी प्रकार से शलाका आदि का जो शलाका जिससे छेद करते हैं छिद्र बंद ना हो जाए और ऐसी औषधि लगाएं जिससे कान पके नहीं, छोटे बच्चे हैं गड़बड़ ना हो मामला। तो वहां पर मंत्रों के साथ ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरंगैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिर्विषमेहि देवहितं यदायु। तो कहा कि सस्तनूभिर विषेमहि देवहितं यदायु। ये जो कान से कान भेद करते हैं तो कान भेद का नासिका भेद का जो बालिकाएं होती हैं एक विशेष प्रयोजन होता है। और भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, इस दृष्टि से प्रार्थना पूर्वक कि हम कानों से अच्छा सुने, हमारे पुत्र पुत्रियां भी कानों से अच्छा सुने, कभी भी दोष युक्त कोई भी बात न सुने। ऐसा अब ये कोई प्रश्न करने लगे कि कान भेदने से क्या जो है उसमें विशेष प्रभाव पड़ जाता है? पड़ता है, विशेष प्रभाव पड़ता है। और इससे हमारे कानों का जो संस्कार है कुंडल या जो भी हम पहनते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं उससे शोभा भी बढ़ती है और उससे हमारा अत्यंत लाभ होता है। इसलिए कहा कि वैद्य उन छिद्रों में सलाका रखे जिससे छिद्र बंद न हो और ऐसी औषधि का लेप करें जो कान और नाक कभी पके नहीं, कभी खराब ना हो। 10वां जो संस्कार है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार कहा कि सबसे उत्तम विद्या प्राप्ति के पहले हम आरंभ करते हैं, उपनयन संस्कार के बाद ही वेदारंभ होता है। और वेद आरंभ जो सबसे बड़ा ज्ञान विज्ञान को देने वाला है। तो उपनयन संस्कार जिससे विद्या बल और व्यवहार करने की इच्छा विशेष हो और वह जो बालक या बालिका भी पढ़ने में समर्थ हो, वह जो है अलग अलग गृह अलग अलग जो क्षेत्र में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पहले के समय में उपनयन संस्कार जो विशेष कर विद्या में बल में प्रज्ञा में आगे बढ़ना चाहते थे उनका जरूर होता था। और राजाओं के
यदि हम मध्यकाल की बात छोड़ दें, क्योंकि मध्यकाल में तो बड़ी विपरीत स्थिति आ गई थी। लोगों ने जो ज्ञान परंपरा थी उससे उल्टा आचरण करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जो संस्कार है, उपनयन संस्कार, उसमें हमारे माता-पिता और गुरु आचार्य जो जीवन इनसे मिलता है और परमात्मा की विशेष कृपा से जो जीवन मिलता है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव हम हमेशा बना कर के रखें। इसलिए यह संस्कार उपनयन संस्कार होता है। उपनयन, नाम ही देखो उपनयन, नयन माने होता है आँखें, नयन माने क्या होती है? आँखें। और उपनयन अर्थात जो आँखें हमको दिखाई पड़ती हैं, दूसरों की देखते हैं और इन आँखों से देखते हैं समाज को, संसार को, तो ये तो एक दृष्टि है ही है। लेकिन उसके ऊपर लोग चश्मा लगाते हैं ना, उपनेत्रम जिसको बोलते हैं। एक नेत्र है, ऊपर से लगा दिया उपनेत्रम, जिसको बोलते हैं चश्मा, जिसको ऐनक बोलते हैं। और यहाँ भी उपनयन की बात की है। एक तो नयन पहले से है ही है, ऊपर से एक नयन और। कौन सा नयन? विद्या का, विभूति का, ज्ञान का नयन। जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में विद्या है, वही सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा जीवन की उन्नति चाहता है। इसलिए यदि हमको ठीक-ठीक, अब ये तो ठीक है परमात्मा, एक तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि जिनकी आँखें पहले से ठीक है उनको उपनयन की आवश्यकता नहीं है, लोग ऐसा तर्क कर सकते हैं। लेकिन ये जो उपनयन है, ये हमारे लिए अत्यंत महनीय है। और उपनयन संस्कार से हमारे, चाहे कोई भी विवाह करता हो या यज्ञ करता हो या जो विद्या अर्जन करने के लिए जाता है, उसके लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य है। आप में से जितने लोग यहाँ गृहस्थी बैठे होंगे, सबको उपनयन संस्कार जो है जनेऊ जरूर मिला होगा, क्योंकि बिना इसके शादी नहीं होती। तो लोग क्या करते हैं, चलो शादी तो नहीं रुक जाएगी, चलो पहन लो, और एक दिन पहन लिया, दूसरे दिन उतार के रख दिया। तो ये बिल्कुल जो है ठीक नहीं है, क्योंकि कभी फिर एक-एक संस्कार पर मैं विस्तृत चर्चा करूँगा, कभी अवसर आएगा तो। लेकिन आज केवल संक्षिप्त में चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो इस दृष्टि से कहा है कि यज्ञोपवीत संस्कार बहुत महनीय है। यज्ञोपवीत संस्कार क्यों करना चाहिए? तो बहुत सुंदर लिखा पथिक जी ने, कहा है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है, हर झूठ की तरफ से मुख अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने को प्रेरणा है, तप त्याग साधना को हरदम उभारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, गायत्री जप जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पांव धरना, भगवान को भी अपने दिल में भी न विसारना है, यज्ञोपवीत लेकर जीवन सुधारना है, समझो ये तीन ऋण है कंधे पे तीन धागे, समझो ये तीन ऋण है कंधे पे तीन धागे, जब तक है प्राण तन में मानव न इनसे भागे, माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है, यज्ञोपवीत धर के खुद को निहारना है, पितरों की टहल सेवा देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा साथ कर्तव्य है न दूजा, निष्कपट स्वच्छ सुंदर जीवन गुजारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, नेकी के काम करना फल की न चाह रखना, निष्काम भाव होकर औरों के काम आना, शिक्षा का सूत्र है यह मन में विचारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है यह, सब श्रेष्ठ लोग पहने ऋषियों की तरह ये, दुनिया में पथिक इसके यश को निखारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है,
तो यज्ञोपवीत अत्यंत महनीय परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन हमको करना चाहिए। बीच में ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों ने यज्ञोपवीत लेना छोड़ दिया और कुछ लोगों ने ऐसी इसकी रीति बनाई कि यज्ञोपवीत तो किस जो है सबको अधिकार ही नहीं लेने का। ये तो महर्षि देवदयानंद जी ने आकर के भारत को फिर से जगाया। नहीं तो लोग ऐसे थे कि इनको स्त्रियों को तो कभी यज्ञोपवीत पहनना ही नहीं चाहिए। और क्या करते थे, शादी में विवाह में यज्ञोपवीत स्त्री का भी पुरुष को पहनाते थे, 6 धागे उसी को लपेट देते थे। ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि 3 ऋण हैं और इन तीनों ऋणों से उऋण होने का कर्तव्य स्त्री का भी है, पुरुष का भी है। तो लोग ये गलत परंपरा बीच में लाए थे, तो इसको हमको समझना है और समझाना है, जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए उपनयन संस्कार अत्यंत महनीय है। और यह कहा है कि ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्यो बलार्थिना शास्त्रे वैश्यार्थिनो अष्टमे ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीत पहनोम्यामि। कहा कि यज्ञोपवीतेन पहन्यामि, ये परम पुनीत यज्ञोपवीत का यज्ञ अधिकार दिलाता है, हमको विद्या का अधिकार दिलाता है। इसलिए कर्म उपासना, ज्ञान उपासना, शुभ विधान सिखलाता है। इसलिए यज्ञोपवीत करना, ये हो गया आपका 10वां संस्कार। और फिर 11वां संस्कार होता है वेदारंभ संस्कार, जो अत्यंत महनीय है। कहा है कि वेदारंभ उसे कहते हैं जो गायत्री मंत्र से लेकर के सांगोपांग चारों वेदों के अध्ययन करने के लिए नियम धारण करना होता है। जो दिन उपनयन संस्कार जब होता है वही वेदारंभ होता है। हमने पहले कहा कि जिस दिन वेदारंभ करना है तो सबसे पहले वेदारंभ के पहले उपनयन संस्कार अत्यंत आवश्यक है, उपनयन संस्कार करना चाहिए। और क्योंकि कुछ लोग उपनयन संस्कार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि और कुछ बोलूं, लेकिन समय देखता हूं तो फिर पीछे हट जाता हूं, क्योंकि अभी इसको पूरा पहले कर देता हूं, फिर मन में कोई प्रश्न आपके होंगे तो लूंगा। यहाँ पर ये बात कही है वेदारंभ, जो वेद हैं तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। बिना वेद ज्ञान के हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में जो गति मति प्रगति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए वेदानुकूल आचरण करना, और यह कहा है कि उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ होना चाहिए और निरंतरता के साथ फिर वेद में आगे बढ़ना चाहिए। 12वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार उसे कहते हैं जिसमें ब्रह्मचर्य, व्रत, सांगोपांग, वेद विद्या, उत्तम शिक्षा और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होकर के विवाह विधान पूर्वक गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करने के लिए विद्यालय को छोड़ करके घर की ओर आते हैं, तो वह समावर्तन संस्कार कहलाता है। वह दीक्षांत समारोह जिसको लोग बोलते हैं, वो दीक्षांत समारोह भी इसको कह देते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये कहा कि हमको जब वेद विद्या आरंभ करते हैं तो वेद विद्या आरंभ करके समावर्तन, चारों वेदों का, वेदांगों का, उपांगों का, दर्शनों का, व्याकरण का सारा जो ज्ञान है उसको आत्मसात करके आना। षडांग जिस षडांग ये एक प्रक्रिया है, और शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि का सांगोपांग जो है अध्ययन करना, और यह अत्यंत आवश्यक है। और जब वहां से विद्यार्थी आता है तो बहुत उसको अलग अलग ढंग से उपदेश ऋषि करते हैं कि आज से तुम्हारा समावर्तन आज हो रहा है, आज दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो आप जो है
कैसे जीवन जीना, तो वह उपदेश करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो ये देव पितृभ्याम भ्याम कार्याभ्याम न प्रवर्तितव्यम, तो वहां प्रमाद ना हो, इसके लिए बहुत विशेष बात कही है। और 15वां जो है यहाँ पर, जो वेदारंभ समावर्तन, और फिर 14वां जो संस्कार है, वहां पर ये कहा 13वां संस्कार गृहस्थाश्रम, क्योंकि समावर्तन के बाद फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए हमने जो पढ़ा, उसमें 5 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक जब शिशु गुरु के आश्रम में जाता है विद्या के लिए, तो 5-8 वर्ष की आयु से सीधा वो घर वापस आता था 25 वर्ष की आयु में, कम से कम। अब इतने लंबे काल खंड में उसने गुरु के गर्भ में जो विद्याएं सीखी हैं, जो उसने ज्ञान विज्ञान पाया है, वो संसार में अद्भुत होता था, अद्वितीय होता था। इसलिए गुरुकुलों की शिक्षा अत्यंत महंगी होती थी, और विद्या से संपन्न, बल से संपन्न, ब्रह्मचर्य से संपन्न, देदीप्यमान उसका पूरा शरीर होता था, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होता था। ऐसा करने वाला आरोग्यता से युक्त होता था। और फिर इसके बाद गृहस्थाश्रम में जाते थे। तो गृहस्थ आश्रम जो संस्कार है, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का विद्या बल को प्राप्त ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना, नियत काल में यथाविधि ईश्वर उपासना व गृह कार्यों को करना, सत्य धर्म में ही अपना तन मन लगाना, तथा धर्मानुसार संतानों की उत्पत्ति करना, धर्म के अनुसार संतानों की उत्पत्ति में प्रवृत्त रहना। और इसीलिए, क्योंकि सब आश्रमों में, सब चारों आश्रमों में जो श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है, इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 जो आश्रम है उसी के ही कारण चलते हैं, उसी के ही सन्निधि में, उसी के ही योगक्षेम में चलते हैं, इसलिए ये बात कही है। और यहाँ फिर 14वां जो संस्कार है, वानप्रस्थ आश्रम संस्कार। वानप्रस्थ आश्रम संस्कार उसे कहते हैं जो विवाह हो गया, संतानें उत्पन्न कर दी, संतानों को योग्य बना दिया, वो अपने पैरों पर खड़े हो गए, और पूर्ण निश्चिंत होकर के, जो बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वो वे घर छोड़ करके, राज्य को छोड़ करके ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना सामर्थ्य बढ़ाते थे, और इसके बाद फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्य गृही भवेत गृही भूत्वा, वनी भवेत वनी भूत्वा, व्रजेत प्रव्रजेत। कहा शतपथ ब्राह्मण में बात आती है कि ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्य, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृही भवेत, अर्थात उनको जो है गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम के बाद फिर जो है गृही भूत्वा वनी भवेत, उसको वानप्रस्थ मतलब वन में जाकर के तपस्या करे थोड़ा सा, और इसके बाद फिर वनी भूत्वा प्रव्रजेत, वनी मतलब वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास आश्रम में जाना चाहिए उसको। आजकल क्यों समस्याएं ज्यादा उत्पन्न है, इसमें अन्यथा कोई नहीं लेंगे, घरों में समस्याएं अधिक क्यों है? उसमें संस्कारों का विधान न होना भी बड़ा कारण है। और जिनको तप करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, वानप्रस्थ में रहना चाहिए, जिनको बच्चों को, संतानों को बलशाली बना करके उनके पैरों पर उनको छोड़ देना चाहिए, जिम्मेदारी छोड़ करके समाज की सेवा में लगना चाहिए, और वो घर ही नहीं छोड़ना चाहते। उन बड़े बुजुर्गों का अनुभव, अब आप प्रश्न करेंगे स्वामी जी वो समय तो चला गया, अब बड़े बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? ये सारा संसार परमात्मा ने बनाया है, और स्वयं सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी अपने आप पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, लेकिन वो कब होगा? जब 16 संस्कार से युक्त होंगे। अब बिल्कुल ये समझ लें कि नहीं अंतिम समय में हम करें
तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इस दृष्टि से हमको यह बात रखनी चाहिए। तो कहा कि व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। सब प्रकार से बड़ी श्रद्धा के साथ यह सारे कार्य करना चाहिए। और 15वां जो संस्कार है वह संस्कार है संन्यास आश्रम संस्कार। संन्यास आश्रम संस्कार उसे कहते हैं जिसमें मोह आदि आवरण, पक्षपात को छोड़ करके, विरक्त होकर के सब पृथ्वी में जो है परोपकारार्थ विचरण करें। पृथ्वी के लिए, समष्टि के लिए, संसार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा। अब परमात्मा ने जीवन दिया, ये जगत दिया, ये शरीर दिया, संसार बनाया। तो अब अंतिम जो समय है, अंतिम आयु का जो अंतिम पड़ाव है, इसमें हम उसी के लिए समर्पित हो जाएं। अब हम अगर बचपन में नहीं समर्पित हुए, नौजवानी में समर्पित नहीं हुए, तो कम से कम इस अवस्था में, चौथेपन में तो ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही देता है। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे, इससे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता, जो सच्चा है रास्ता, उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव, हो ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। तो परमात्मा की भक्ति के लिए कम से कम हम चौथेपन को लगाएं और संसार के उपकार के लिए लगाएं। इसलिए यह 15वां जो संस्कार है वह संस्कार है संन्यास आश्रम संस्कार। और जिस दिन यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रवर्जेत, वनाद वा गृहात वा। जब भी मन में वैराग्य आ जाए तभी इसको संस्कार को कर लेना चाहिए, अर्थात संन्यास आश्रम ले लेना चाहिए। ये 3 प्रकार हैं इसके, 3 प्रकार से हम संन्यास ले सकते हैं। प्रश्न आपके अंदर आया हो या ना आया हो, मैं बता देता हूं। ये जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कारों में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और वानप्रस्थी विशेष आश्रम है और चौथा संन्यास आश्रम है।
तो ये आवश्यक नहीं है कि पहले आप जो है ब्रह्मचर्य तो रहना ही, ये आवश्यक नहीं कि आप गृहस्थ में जाइए, फिर वानप्रस्थ जाइए, फिर संन्यास लीजिए। आप वो भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे ही आपको वैराग्य आए वैसे ले लीजिए। और तीसरा प्रकार ये है कि ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। ब्रह्मचर्य के आश्रम के बाद, ब्रह्मचर्य का जब हम अनुष्ठान करते हैं, विद्या समावर्तन के बाद ही हम ले सकते हैं यह संन्यास आश्रम। अब 16वां संस्कार क्या है? 16 संस्कार भी अत्यंत महनीय है। लोग जो है इस संस्कार को समझते नहीं है, वो कहते हैं संस्कार है कैसा, लेकिन ये संस्कार है। सम्यक प्रकार से जो किया जाए वही संस्कार है। अंत्येष्टि, अंतिम इष्टि, अंत्येष्टि। इष्टि माने होता है यज्ञ। हमने पहले ही कहा कि आरंभ से लेकर के हर संस्कार में यज्ञ का विधान किया है। यज्ञ जरूर होना चाहिए। अब जब व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वो अंतिम इष्टि होती है। और जैसे हम यज्ञ के लिए तैयारी पूरी करते हैं, यज्ञ वेदी सजाते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद जब शव दाह होता है, तो वैसी यज्ञ वेदी का निर्माण करना चाहिए। और उसमें हम ये कहें कि यदि उसमें जैसा विधान किया है कि घृत, हवन सामग्री, सब कुछ जैसे यज्ञ करते वैसा यज्ञ करना चाहिए। इसको अंत्येष्टि कर्म कहते हैं, जो शरीर के अंत का संस्कार है और जिसके आगे उस शरीर के लिए कोई भी अन्य संस्कार नहीं है। इसी को नरमेध, पुरुषमेध, नर याग, पुरुष याग भी कहते हैं। भस्मांतम शरीरम, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आया कि वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतोस्मर कृतम स्मर, कृतोस्मर कृतम स्मर। ये भस्मांतम शरीर है क्योंकि भस्म होने वाला है। और निषेकादि, निषेकादि श्मशानांतो मैत्री या शोधितो विधि। ये शरीर का संस्कार भस्मांत है और भस्म पर्यंत ही शरीर के सब कुछ कार्य होते हैं। इसके बाद कोई भी संस्कार नहीं होता है। कुछ लोग पितृपक्ष में अलग अलग कार्य करते हैं, कोई पिंडदान करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। देखो, अंत्येष्टि के बाद उस मृतक के लिए और कोई कर्म शेष नहीं रह जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैंने अति संक्षिप्त में 16 संस्कारों की किंचित चर्चा आपके समक्ष मैंने की है और समय थोड़ा सा बचा हुआ है। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न करें, जो बात ना समझ में आई हो या संस्कारों के महत्व की बात हो या जो भी आपको पूछना हो, जिस विषय में आप प्रश्न कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं निवेदन कर लूंगा इसमें। लेकिन मैंने 16 संस्कार जो अति महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन और इस जगत के लिए, उनको थोड़ा थोड़ा अति संक्षिप्त में कहा है। तो पूज्य स्वामी जी भी यहाँ हो तो मैं निवेदन करूंगा कि किसी का भी यदि कोई प्रश्न हो तो वो आप कर सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सभी भाई बहन पूरी एकाग्रता से सुन रहे हैं। कुछ लोगों के प्रश्न हैं, तो जिनके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न आ रहा है जो पूछना चाहिए, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सर्वप्रथम भूपेंद्र साहू जी का प्रश्न आया है, क्या लड़के का भी कर्ण छेद करना चाहिए, लड़कों का भी कर्ण छेद करना चाहिए, बोले जी भूपेंद्र जी जी। जी। जो परंपरा है उसमें जो कर्ण भेद है वो करना चाहिए। बालकों का भी, उनका बालकों का जो नासिका छेदन नहीं होता है, कर्ण छेदन तो होता ही होता है। अब लोग करते हैं या नहीं करते वो बात अलग है, परंतु कर्ण भेदन होता है, अर्थात कर्ण छेदन होता ही होता है। जी, अगला कोई अपना हैंड्स अप कीजिए। पूजा जी अपना प्रश्न पूछेंगी।
एक मिनट, आपका माइक ऑन करते हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना प्रश्न पूछिए। पूजा जी। जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। जी हम पूजा गुप्ता सिक्किम से बात कर रहे हैं। जी जी बोलिए। जी गुरु जी पूछना था, अगर वैराग्य अभी 40 साल की उम्र में ही आ जाए तो क्या संन्यास लेना उचित रहेगा? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हमने 3 उसके ऑप्शन बताए हैं ऋषियों ने। जैसा कहा है कि एक तो विधि ये है कि जो संस्कार चल रहे हैं गर्भाधान से लेकर के जो लगातार हमारे जो है वानप्रस्थ आश्रम संस्कार तक चल रहे हैं, एक प्रक्रिया यह है कि सारे संस्कारों को करते करते आइए और फिर वानप्रस्थ संस्कार के बाद फिर जो है संन्यास आश्रम संस्कार में आइए। एक तो ये विधि है। दूसरी विधि ये है कि यदि आपको आप गृहस्थ में हैं, आप वानप्रस्थ में हैं, आप डायरेक्ट भी जब आपके अंदर वैराग्य आ जाए उसी समय आप ले सकते हैं। द्वितीय प्रकार कहा कि यद यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत वनाद वा गृहाद वा। गृहस्थ में है तो भी यदि वैराग्य प्रबल है, लेकिन इसका कोई गलत अर्थ नहीं लगा लेगा कि स्वामी जी ने तो एक अच्छी बात बता दी, अब ये घर के जंजाल से जी छूटा और एक जो है क्षणिक वैराग्य के कारण आप घर छोड़ करके संन्यास ले ले और फिर बाद में पछताए, तो ऐसा नहीं करना। कोई भी मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात है कि प्रबल वैराग्य हो और बिल्कुल मन से वैराग्य हो तो जरूर ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं, हमारे परम पूजाचार्य जी एक कथा सुनाते, कथा क्या बिल्कुल सत्य है कि वर्षों पहले की एक बात है कि एक व्यक्ति यहाँ जो है हरिद्वार स्टेशन पर आए और बैठे बैठे रो रहे। परम पूज्य आचार्य जी हमारे निकल रहे वहां से, तो बोले भाई क्यों रो रहे हो? और कपड़ा साधु सन्यासी के पहने, बिल्कुल युवा थे। तो बोले भाई क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? बोले का बताएं, वो इधर कहीं उत्तर प्रदेश के कहीं के थे। बोले का हम बताएं, वो झगड़ा हो गवा एक दिन और हमको बड़ा गुस्सा आ गवा, हम घर छोड़ के आ गए। हमने कहा जो है सन्यासी बनना है, वैराग्य आ गवा, अब यहाँ आ गए हैं 10 दिन हो गवा, हमको बड़ी याद आ रही है, इसी कारण हम रो रहे हैं। तो ऐसा वैराग्य नहीं आना चाहिए। वैराग्य ऐसा हो कि पूर्ण वैराग्य हो जाए फिर, और फिर जो है उसमें फिर नहीं जाना, ये कहने का आशय है। जी जी गुरु जी, ये मतलब हम लोग पुरुष नारियां भी तो वैरागी हो सकती है ना? संन्यास तो नारी भी ले सकती है। कोई भी ऋषिकृत ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें कहीं निषेध किया गया हो। ये तो भारतीय संस्कृति है। अब कुछ लोग उल्लू के पट्टे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे ग्रंथ भी बना दिए, कुछ ऐसी चाल चल दी कि जिससे बड़ा पतन हो गया है। हमारे यहाँ वेद को पढ़ते नहीं और बिना मतलब की खुराफात बोलते हैं। ऋषि ऋषिकाएं, सैकड़ों ऋषि, सैकड़ों हजारों ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं इस भारत भूमि की सेवा की है। इसलिए नारी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब ये ईसाई लोग तो अभी तब मानने लगे, नहीं तो पहले ये मानते थे कि स्त्रियों में तो आत्मा है ही नहीं। अब बताओ, स्त्रियों को तो रोबोट मानते थे कि इनमें तो आत्मा है ही नहीं। और कुछ लोग तो पैर की जूती मानते थे, जिनको अभी ये दिमाग नहीं है। और अभी मानते हैं वो लोग तो बिल्कुल, अब मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि नारियां देश की गर संभल जाए तो देवियां देश की गर संभल जाए तो देश फिर से जगत गुरु बन जाएगा। वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नारियां देश की घर संभल जाए तो माताओं को सबसे ऊंचा अधिकार मिला है
माता निर्माता भवति। अच्छा ये बताइए, आपको विद्या लेनी है किसके पास जाइए? माता सरस्वती के पास जाइए। आपको शक्ति लेनी है तो माता दुर्गा चंडिका के पास जाइए। आपको धन संपत्ति चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाइए। पुरुषों के पास क्या है? तो ये कभी नहीं विचार करना चाहिए, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी एक और सवाल, क्या वामप्रस्थ ही लेना पड़ेगा? एक ही बार संन्यास लेकर कहीं एक जगह पे बैठ के सन्यासी जीवन नहीं बिता सकते? हाँ, बिता सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब तो जो है इतना विज्ञान बढ़ गया है कि एक स्थान पर बैठे-बैठे, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, जरूरी नहीं आपके पास, आपके क्षेत्र में आना। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज यहाँ हरिद्वार में बैठे-बैठे पूरी दुनिया को योग सिखा रहे हैं। तो ये वो जमाना चला गया कि भाई उसको परिव्राजक बनना चाहिए, घूमना चाहिए। घूमना वो अच्छा है, लेकिन यदि नहीं हो पा रहा है तो इसके माध्यम से भी अपने ज्ञान का वितरण करना चाहिए। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक और सवाल पूछती हूँ। जी गुरुजी, क्या एक 6 साल मतलब 10-12 साल की बच्ची है, उसको गुरुकुल में दाखिला चाहिए था गुरुजी? कैसे हाँ, कर कैसे? जी, गुरुकुल में पूज्य स्वामी जिसे आप वो पता ले लेना, उनका मोबाइल नंबर ले लेना, पूज्य स्वामी पूर्णदेव जी महाराज दे देंगे, तो वहाँ बात करके फिर कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, चरण स्पर्श। प्रणाम। अगला प्रश्न आया है, ये एकल परिवार से भाई पूछ रहे हैं, हरिराम जी। स्वामी जी, अन्नप्राशन संस्कार में घृत व शहद दोनों दे सकते हैं? अन्नप्राशन संस्कार में दे सकते हैं, क्योंकि घृत और क्या कहा है? शहद। शहद। हाँ, लेकिन उसको विषम मात्रा में देना है, सम मात्रा में नहीं देना। यहाँ पर जो है एक प्रमाण दिया हुआ है ऋषियों का कि घृतौदनम तेजस कामः षष्ठे मासस्य अन्नप्राशनम। छठे मास में अन्नप्राशन करिए बच्चे का, लेकिन घृत औदनम, घृत के साथ जो है ओदन, घी के साथ उसको भात खिलाइए। फिर दूसरा भी प्रमाण दिया कि दधी मधु घृतम मिश्रित अन्नम प्राशयेत। कहा कि दधी के साथ मधु के साथ घृत मिश्र मतलब मिश्रित करके जो है भात का सेवन कराएं तो अति उत्तम है। जी। जी और किसी का प्रश्न है आप हैंड्स अप कीजिए। और कुछ लोग शर्मा रहे हैं महाराज जी। ना सर, देखो दो बातें हाँ। हैं। एक बात आती पृच्छको भवति पंडितः, जो प्रश्न करता है उसी को ज्ञान मिलता है। और प्रश्न दो प्रकार से होते हैं, नहीं होते, या तो सारी बातें समझ में आ गई तो प्रश्न नहीं होते, या बिल्कुल समझ में नहीं आया तो प्रश्न नहीं होते। तो अब ये तो इनकी समझदारी है कि आया कि नहीं आया। जी। संकोच मत करें। 10-5 मिनट और पूछना हो पूछ लीजिए, 10 मिनट का और समय देते हैं आपको। हैंड्स अप कीजिए। ये माता जी ज्योति जी, ये ज्योति माता है क्या जो पूछ रही, क्या पूछ? जी, माइक ऑन कीजिए बहन जी। ज्योति जी बात कर रही है महाराज से। ओम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, मैं आरोग्य केंद्र से बात कर रही हूँ, ग्रामीण आरोग्य केंद्र से। स्वामी जी, मुझे आपसे ना थोड़ा अलग प्रश्न पूछना था। 2 मिनट। आपसे ना थोड़ा अलग प्रश्न पूछना था। जैसे जानव है ना, जानव गले में डालते हैं अपन, क्या है? जानव गले में डालते हैं ना। हाँ। जनेऊ जनेऊ। जनेऊ जनेऊ। हाँ। हाँ, तो हमारे यहाँ है ना, बोलते हैं बहनों ने नहीं डालना है। बहनों को जो है जनेऊ डालना जो है अभिशाप है। फांसी का फंदा डाल दो, ठीक है ये है? हाँ, ये बिल्कुल निराधार बात है। और ये बिल्कुल जो है ऐसे लोगों के द्वारा जो बिल्कुल एक ही जो है राग अलापते हैं। वेदों के
मंत्रों को उठा करके नहीं देखते हैं, जहां पर वेदों के सैकड़ों मंत्र ऐसे हैं, जहां पर युवकों को, युवतियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, अरे स्त्री को तो ब्रह्मा कहा है, स्त्री ब्रह्मा है, स्त्री माता निर्माता भवती। इससे बढ़कर के पवित्र, इससे बढ़कर के कोई विशाल हृदय का कोई होता नहीं है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि ऐसी बात करते हैं कि वो ऐसा नहीं पहनना चाहिए, वो अशुद्ध होती है, नारी नरक की खान होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नारी नरकस्य द्वारम, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नारी नरक का द्वार है। अरे नारी नरक का द्वार है तो पिताजी क्या क्या है? स्वर्ग के द्वार है पिताजी। भाई माता ना हो तो, नारी ना हो तो हमारा जीवन कैसे होगा? कोई कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा पहलवान हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, गुणवान हो, बिना माँ के हो नहीं सकता। इसलिए माता, माँ की ममता की समता दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ये गुरुकुलों की देन है कि हम इस नारी सम्मान को बढ़ाएं, और जो गृह लक्ष्मी है जिसको कहते हैं, वह और इस जीवन को देने, ये बात नहीं, बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। फिर पहनना चाहिए ना। हाँ, लेकिन एक बात है, एक बात ये है कि यज्जो पवित कहा, यज्जो पवित्रम परमम पवित्रम, ये परम पवित्र है। तो यज्जो पवित्र पहन करके भी जो लोग गलत कार्य करते हैं और अपने को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, मादक द्रव्य, झूठ, छल, कपट, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सब करते हैं और जनेऊ पहनते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा पाप है। जनेऊ पहन करके, यज्जो पवित्र पहन करके विचारों में, संस्कारों में, कृतित्व में, व्यक्तित्व में दिव्यता होनी चाहिए, तब इसका जीवन सफल बनता है। स्वामी जी, जी, मनीष जी का प्रश्न आया है, मनीष जी बात करेंगे। जी जी ओम स्वामी जी। जी ओम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न संशय था क्या कि हठ के द्वारा ही क्या संन्यास लिया जाता है या स्वाभाविक संन्यास होता है? मतलब कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ और उस संकल्प के विपरीत संन्यास का भाव जो आ जाता है, तो वो हठ के द्वारा संन्यास लेना सही है कि स्वाभाविक लेना सही? देखो, संन्यास स्वाभाविक ठीक है, हठ दुराग्रह में जो संन्यास लेते हैं वो ज्यादा टिक नहीं पाते, और ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हठ दुराग्रह नहीं, स्वाभाविक संन्यास का तात्पर्य यह है कि सहजता, सरलता और आनंद में वैराग्य, संसार से वैराग्य। देखो एक बात समझ लीजिए कि संन्यास वही ले सकता है जिसके अंदर संसार का जो उपकार है, जिसके अंदर इस संसार के उपकार की भावना है। एक कोई हमको आप ऋषि, एक महर्षि बताइए जिसने केवल पूजा पाठ ही किया, केवल तपस्या किया और संसार की सेवा नहीं की। एक कोई बताइए हमको, एक भी आप बता दीजिए कि कुछ किए नहीं। संसार में जितना व्यक्ति व्यक्तित्व को बढ़ा लेता है, जितना बड़ा सन्यासी होता है, उतना ही वो लोकोपकार करता है, उतना ही लोगों को सुधारता है, उतना ही समाज की सेवा करता है, उतना ही उसका पल पल इस समष्टि की सेवा में लगता है। इसलिए सन्यासी केवल एक के लिए नहीं, पूरे समष्टि के लिए जीता है, और परिवार में, गृहस्थ में व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीता है, केवल इतना अंतर है। परिवार में अपने पुत्र पुत्रियों के लिए जीता है, और संसार में जो योगी होता है, सन्यासी होता है, वो सारे संसार के लोगों के लिए जीता है, इतना अंतर है। बहन सुनीता जी दिल्ली से जुड़ी है, उनका प्रश्न। जी जी ओम। मेरा एक निवेदन था, पूज्य स्वामी जी अपनी मधुर आवाज में एक बार यज्ञोपवीत वाला भजन पुनः सुना दे। यज्ञोपवीत ये अत्यंत हमारे लिए महनीय है,
और क्योंकि यज्ञोपवीत के विषय में बहुत लोगों ने इस पर वो किया है, तो हम इसके भाव को समझें। और यज्ञोपवीत वास्तव में एक प्रतिज्ञा है, यज्ञोपवीत एक संकल्प है, इस संकल्प को धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है, हर झूठ की तरफ से मुख अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन अब करने की प्रेरणा है, तप त्याग साधना को हरदम उभारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, गायत्री जप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पैर धरना, भगवान को भी कभी न दिल से विसारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, समझो ये 3 धागे, समझो ये 3 ऋण है, कंधे पे 3 धागे, जब तक है प्राण तन में मानव न इनसे भागे, माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है, माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, पितरों की टहल सेवा, देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कर्तव्य है न दूजा, निष्कपट स्वच्छ सुंदर जीवन गुजारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, नेकी के काम करना, फल की न चाह लाना, नेकी के काम करना, फल की न चाह लाना, निष्काम भाव को कर औरों के काम आना, शिक्षा का सूत्र है यह मन में विचारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है यह, सब श्रेष्ठ लोग पहने ऋषियों की यह शान है, ये दुनिया में पथिक इसके यश को निखारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, आप किसी को भी देखेंगे तो सबके आप कंधे पर यज्ञोपवीत जरूर देखेंगे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान हनुमान, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब यज्ञोपवीत, क्योंकि यज्ञोपवीत परम पवित्र है और इसका हमको धारण जरूर करना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद एक प्रश्न स्वामी और जी। है भूपेंद्र साहू जी का। ये कह रहे हैं कि अंत्येष्टि जब हो गया, जो पिंडदान की परंपरा है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। जी, भूपेंद्र जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अनेक लोग इसको बोलते हैं। देखो, बात ये है कि संसार में जन्म लेना और मर जाना ये एक शाश्वत प्रक्रिया है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु सुनिश्चित उसका पुनः जन्म सुनिश्चित है। हम दो चार शब्द आपको बोलते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि व्यक्ति का देहांत हो गया। क्या कहते हैं? अमुक व्यक्ति का देहांत हो गया। देह का अंत हुआ है, आत्मा का अंत नहीं हुआ है। कहते हैं कि मर गया, मरा और कहीं गया, मरा और कहीं गया। कहते हैं चल बसा, यहां से चला और कहीं जाकर के बस गया। ये जो बातें हैं, कहीं स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग का वास उसको मिल गया। अच्छा ये बताओ, ये इतनी सरल भाषा है, इसलिए मैं शास्त्रीय उदाहरण देता हूँ, सरल भाषा आपको बताता हूँ कि जब व्यक्ति यहां से जाता है तो उसका परमात्मा की व्यवस्था में कहीं दूसरा जन्म हो जाता है। अब आप पिंडदान उसको कर रहे हैं, पिंडदान
आइए खाइए। अब जब तक ये जो है, अब वो पता नहीं अमेरिका में जन्म ले लिया कि वो जो है पाकिस्तान में है, और तुम गंगा किनारे बैठे आइए आइए खाइए, या जो है गया में जाकर के पिंडदान करते हैं। ये केवल एक प्राचीन, या ये कहें कि एक रूढ़िता है। इसके पीछे है कारण। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे अंदर कुछ दान का स्वभाव होना चाहिए, जीव जंतुओं को खिलाने का स्वभाव होना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है। बाकी जब तक माता पिता जीवित हैं, कह रहे हैं कि जीते जी दंगे में दंगा और मर जाए तो पहुंचावे गंगा। जब तक जी रहे थे तब तक एक लोटा पानी देने में कतरा रहे थे, और जब मर गए तो उनको पिंडदान करने गया जा रहे हैं। कैसी विचित्र विडंबना है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए कहा कि श्राद्ध का मतलब क्या है और तर्पण का मतलब क्या है। दो शब्द समझ लीजिए संस्कृत के, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा से जो कुछ भी किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धा से, अभी मैंने एक मंत्र आपको सुनाया था कि जो है व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा आपनोति श्रद्धा, दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। श्रद्धावान लभते जानम। श्रद्धा मूर्धन कहते हैं कि श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। माता पिता जो जीवित है, बड़े बुजुर्ग जो जीवित है, उनको जितनी श्रद्धा से हम जो वो खाएं, जो पिए, जो अन्न वस्त्र औषधि जो उनको चाहिए, उनको देने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अपने जीवित माता पिता की जितनी सेवा करेंगे, इससे बढ़कर के कोई श्राद्ध नहीं है। और तर्पण, श्राद्ध के बाद तर्पण आता है। श्राद्ध श्रद्धा से किया, और तर्पण मतलब तृप्त होना। जो माता पिता आपकी सेवा से तृप्त हो जाते हैं तो समझो उनका तर्पण हो गया। उनको हमने जो कुछ भी दिया, अनकंडीशनल सरेंडर, सब कुछ समर्पण कर दिया। और जब सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो माता पिता भी गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि हम धन्य हो गए कि ऐसी हमको संतान मिली। सच्चा तर्पण वही है। और माता पिता जी रहे हैं, उनको एक वक्त की रोटी नहीं दे रहे, उनको उठते बैठते सोते जागते 4 बातें बोल रहे हैं। ये तर्पण नहीं। कभी भी जन्म जन्मांतरों में आप उनका तर्पण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक माता पिता जिए, खूब दिल लगा करके उनकी सेवा करें, और मरने के बाद, अंत्येष्टि के बाद उसकी कोई भी क्रिया प्रक्रिया नहीं होती है। ये तो केवल बस, अब आगे ज्यादा बोलने की बात नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जी, ये पूजा बहन जी का एक प्रश्न आया है कि जब रजस्वला हो जाती हैं माता बहनें, जी, तो मैं अग्निहोत्र रोज करती हूँ, क्या मैं हवन कर सकती हूँ? फिर कब करना है मुझे हवन? कुछ स्थानों पर कुछ लोगों ने निषेध किया है, और ऐसा तो ऋषिकृत ग्रंथों में कहीं अभी तक हमको मिला नहीं। एक शरीर की प्रक्रिया है, और शरीर हमारा नितांत अपवित्र है। आप मुख नहीं धोएंगे, मंजन नहीं करेंगे तो बदबू आएगी। आंख नहीं धुलेंगे तो आंख से जो है मैल ही आएगा। नासिका से 9 द्वार है, 9 द्वारों से केवल गंदगी निकलती है। हाँ, यज्ञ की प्रक्रिया में पूर्ण स्वच्छ होकर के, साफ सुथरा होकर के, स्नान करके वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इस विषय में और मैं अध्ययन करके फिर और उत्तर दूंगा, लेकिन नितांत कहीं पर निषेध नहीं है। शरीर जब हम यज्ञ करें तो शरीर को पूर्ण स्वच्छ और व्यवस्थित करके करें, और उस शारीरिक प्रक्रिया में ज्यादा अपने को नहीं रखना, क्योंकि परम पिता परमेश्वर जो सर्वत्र व्यापक है वो सब जानता है। किसका मन पवित्र है, किसका शरीर जो है पवित्र है, वो सब जानता है। हाँ, अपने, क्योंकि किसी को नासिका, नाक बह रही है, एक बात मैं उदाहरण देता हूँ, नाक बह रही है, उसका मन पूजा में लगेगा नहीं, क्योंकि बार बार नाक ही आएगा, बार बार नाक ही साफ करता रहेगा। तो इस दृष्टि से जिन माताओं को, जिन बहनों को यह प्रक्रिया जो एक व्यवस्था, एक नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है, उस प्रक्रिया के दौरान मन स्थिर नहीं रहता,
तो उस समय अपना यदि मन स्थिर होता है तो कोई आपत्ति नहीं है। और ये प्रक्रिया है, यज्ञ एक वैज्ञानिक पद्धति है, यज्ञ एक चिकित्सा है, तो इसका सेवन करना चाहिए। और इसके विषय में और हम चिंतन करके और स्वाध्याय करके पूछ करके फिर और बताएंगे। जी महाराज जी, समय बहुत ज्यादा हो गया है और भी प्रश्न हैं, कुछ भाई बहनों ने किए हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी समापन करना चाहिए। जरूर। और ये पूरे भारत में जितने भी भाई बहन आप सेवाएं दे रहे हैं, चाहे आप एकल परिवार से हैं, संगठन से हैं, या ग्रामीण आरोग्य केंद्र से चालू कर रहे हैं, तो लक्ष्य यही है कि हम ईमानदार नागरिक पैदा करें, भावी बने, हम राष्ट्रवादी बच्चे करें, अगर कहीं भ्रष्टाचार ना हो, बलात्कार ना हो, अनीति ना हो, अत्याचार ना हो, सब जगह सुचिता हो। तो ये सुचिता के रास्ते कहाँ से जाएंगे? न राजनीति से जाएंगे, ना अन्य क्रियाओं से जाएंगे, ना पुलिस खड़े करके जाएंगे कि किसी के पीछे पुलिस लगा दो। तो ये सुचिता, जो जीवन की सुचिता है, मर्यादाएं हैं, ये केवल जो वैदिक परंपराएं हमारी रही हैं, 16 संस्कारों की पावनी परंपराएं रही हैं, तो उसका एकमात्र जो मूल है वो यहीं से जाता है। और उसके बारे में आज पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने, क्योंकि वो वाणी के धनी हैं, काव्य के द्वारा समझाते हैं, आकर्षित करते हैं, तो मधुर वाणी से आपने सबको प्रेरणा दी। और पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन करेंगे कि पुनः आपके दर्शन नए एपिसोड में, और इसी विषय पर, मुझे लगता है कि इसी विषय पर फिर चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। और सभी हमारे भाई बहनों की ओर से, जितने भी आज श्रोता थे, आपको सुन रहे थे, देख रहे थे, सबकी ओर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आपकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं, और पुनः बहुत जल्दी आपका दर्शन होगा, ऐसे अभिलाषा के साथ आज आपको विदाई देते हैं। सबकी ओर से आपको प्रणाम पूज्य स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। और सद्प्रेरणा, सद्भावना और शुचिता की बात है, तो जाते जाते मैं प्रार्थना करूंगा परम पिता परमेश्वर से, सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो, करूं तेरा पूजन, नमन तुझको अर्पण, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन, आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसा खिले यूं, है संगीत तुझसे, मुझे प्रीति तुझसे, हमारी कहानी की हर रीति तुझसे, सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। सभी को प्रणाम। पुनः उस स्वामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आमंत्रित किया, कुछ बोलने का अवसर दिया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। सबको प्रणाम। ओम।